नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो पहले एक बार आवाज चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा पर चर्चा तो होता ही रहेगा। अब बात क्योंकि देखिए इन दिनों अभी जो है ना थोड़ा बहुत भरोसा गड़बड़ा गया है आवाज को लेकर, टेक्निकल फॉल्ट आते रहते हैं। ठीक, फर्स्ट क्लास। तो अब जो है बहुत सारी खबरें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक खबर है और वो खबर एनडीए से जुड़ी हुई है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जितने भी नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में भिड़ गए काम को लेकर कि कैसे काम करना है, किस तरह से रणनीति बनानी है, कैसे लोकसभा चुनाव जीतना है, इन सभी चीज़ों को लेकर। लेकिन हाँ, जो नेता अपने अपने क्षेत्र में गए, जो बड़े स्तर के बड़े पार्टी के लोग जो लगे हुए हैं, वो केवल और केवल अपने ही सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग सीट जो है फाइनल हो चुका है कि किसको कितनी सीट मिलने जा रही है। अब इसमें कहीं कुछ किंतु परंतु नहीं, इसमें कहीं कुछ मतलब इधर उधर रह ही नहीं गया। हम आपको बता देते हैं, बिहार में लोकसभा के 40 सीट हैं और 40 में से केवल और केवल 28 सीट पर भाजपा लड़ेगी, सिर्फ 28 सीट। पहले चर्चा थी कि 35 सीट पर लड़ेगी, फिर चर्चा हुई कि 30 सीट पर लड़ेगी और फिर चर्चा हुई कि 28 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि चर्चा नहीं, इस बार जो है फाइनल हुआ है, क्योंकि अब सीट शेयरिंग के हिसाब से देखिएगा तो जिनसे बात कर रहे हैं तो बात बन गई। अरे हमने कुशवाहा जी की पार्टी के नेता से बात की, उन्होंने भी कहा बात बन गई। जीतन राम मांझी की पार्टी से हमने बात की, उन्होंने भी कहा बात बन गई। लोजपा रामविलास से भी हमने बात की, बात बन गई। अब देखिए कि इधर राष्ट्रीय लोजपा पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उनका भी मानना है, उनकी पार्टी का मानना है, क्योंकि सब जगह तो भाई अपना अपना संगठन का सोर्स है ना, कि बात बन गई इतने इतने सीट पर। उसी तरीके से वीआईपी का भी चक्कर है, वीआईपी का भी बात लगभग फाइनल हो चुका है। बात अब एक मामला फंसा था, वो था आरसीपी सिंह का, तो आरसीपी सिंह का भी लगभग फाइनल है। तो हम बता देते हैं आपको किसको कितना सीट मिलेगा, क्योंकि देखिए हम लिख के रखे हुए हैं और हम एक एक चीज़ जो है हम आपको बता ही देंगे लिख लिख के। कहाँ गया, हाँ ये, इसमें पहली जो चीज़ें हैं देखिए, हमको यानी मांझी की जो पार्टी 2 सीट, केवल और केवल 2 सीट, वो भी चर्चा है, क्योंकि पार्टी के सोर्स ने कहा है कि 2 सीट मिलेगा, लेकिन हम आज भी अपनी बात पे स्टैंड है कि 1 सीट मिलेगा और एक या तो मांझी जी को राज्यपाल बनाया जाएगा और नहीं तो फिर कुछ और भाजपा अपना देखेगी, लेकिन 1 सीट। और अगर उनके बेटा जीतते हैं तो केंद्र में मंत्री। उसी तरीके से एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी है, उनको 4 सीट मिलेगा। 6 सीट पे पूरा जिद में अड़े हुए थे, बैठक पर बैठक हुई, कई तरह की बातें हुई भाजपा के बड़े नेताओं के बीच, लेकिन बात बनी नहीं। तो बार बार तो हम एक ही चीज बात कह रहे हैं, भाई त्याग नहीं कीजिएगा तो संभव तो कुछ है नहीं, त्याग बिन न कुछ होत, तो वही वाली बात है। तो इनको जो है 4 सीट मिलेगा और 1 राज्यसभा, 1 राज्यसभा कोई भी कैंडिडेट को भेज सकते हैं और 4 सांसद लड़ेंगे, जिसमें हाजीपुर शामिल। समस्तीपुर नहीं लेंगे क्योंकि समस्तीपुर पशुपति कुमार पारस को ही देना चाहते हैं, और खगड़िया, ये 2 जगह जो है चाहते हैं कि चलिए दे दीजिए उन लोगों को। तो 4 सीट इनको मिला, तो उसी तरीके से 2 सीट पशुपति कुमार पारस को मिलने जा रहा है। उनको भी एक ही सीट का चांस है, उनको भी कहा जा रहा है कि पारस इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके प्रतिष्ठा पर तो तब ना आंच आएगी भाई, और उनके राजनीति पर, विरासत पर, मार कुंची कुंची पर सवाल तब ना खड़ा होगा जब हाजीपुर उनसे छीन जाएगा। और ये लगभग फाइनल है, ये लगभग फाइनल है कि हाजीपुर लोकसभा सीट भाजपा लोजपा रामविलास को ही देने जा रही है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, देखिए कल जिस तरह से पार्टी के यानी राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कह दिया कि भाई कोई समझौता नहीं हो सकता है, और स्वाभाविक सा चिराग पासवान तो प्रतिष्ठा से जो है मतलब समझौता कर ही नहीं सकते, दाव पर लगा ही नहीं सकते अपने प्रतिष्ठा को।
इस तरह की बातें भी कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो लगभग इधर फाइनल है। तो समझिए कि पारस जी को कहीं भेजा जाएगा, या तो बड़े औहदे की संवैधानिक पद पे, नहीं तो अगर 2 सीट लेंगे तो फिर खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो 2 इनको मिलेगा। उसी तरीके से हम आपको बता देते हैं, कुशवाहा को हमने बता ही दिया, आरसीपी सिंह को 1 सीट और वीआईपी को, मुकेश सहनी की पार्टी को 2 सीट। एक स्वयं मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे और एक और किसी को लड़वा सकते हैं। तो 2 सीट उनको मिलेगा, क्योंकि मुकेश सहनी का भी लगभग फाइनल हो चुका है एनडीए में आना, और बहुत जल्द। एक आध 2 नेता देखिए होते हैं कि बार्गेनिंग में रहते हैं, लगभग का तो यही स्थिति है। लेकिन फिलहाल ये लोग जो है रुके हुए, अब दोनों पांव जो है, एगो ई नाव पर है, यू नाव पर। अब नौवा न इधर भाग रही न इधर भाग रही, देख रहे कि भागेंगे तो जो मेरा अपना प्रत्याशी है, मतलब कि अपना जो चेहरा वाला नेता है, वो डूब जाएगा तो हम ही को लॉस है। यानी भाजपा नहीं ना चाहती है किसी को खोना जी। अभी तो ऐसा ही कम है आप, ऊपर से कम हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए मुकेश सैनी जिस इंतजार में लगे हुए हैं, भाजपा भी इंतजार कर रही है कि चलिए इंतजार कीजिए, लेकिन मिलेगा इतना ही, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इतना सीट होने के बाद और 1 सीट आरसीपी सिंह लड़ेंगे। तो ये तमाम समीकरण को अगर आप बैठाएंगे और इतना सीट को जोड़ेंगे तो होते हैं कुल आपको 2, 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 12 और 1 13 सीट। 13 सीट हुई, 28 सीट हमने कहा आपको कि भाजपा लड़ेगी, जिसमें अभी तो 27 सीट बचा। तो 1 सीट जो कंप्रोमाइज की बात आ रही है, आरसीपी सिंह भाजपा के नेता है तो भाजपा के कोटे से लड़ेंगे। तो ये टोटल 28 सीट भाजपा लड़ेगी, और बाकी सीटों पर महागठबंधन करे एनडीए के जो सहयोगी दल होंगे वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये खबर थी जो हमने आपको बता दिया। उसी तरीके से और जो कई खबरें हैं एक एक करके, क्योंकि देखिए विपक्षी दल की जो बैठक हुई, कहीं ना कहीं इस चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर आगे क्या होगा। सारे दल के नेता तो धीरे धीरे करके जुट रहे हैं, छोटका बड़का जितना है सब लोग, और इसमें जो है कहा जा रहा है कि सब लोग जो बड़े बुजुर्ग नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो थोड़ा बहुत सब लोग को शांत करके सीट शेयरिंग करेंगे, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसमें सभी लोग लगे, वो अगर एकजुट हो जाते हैं तो फिर भाजपा को चैलेंजिंग फेस करना पड़ेगा। अमित शाह 29 तारीख को मुंगेर लोकसभा की धरती से गरजेंगे, उसके बाद क्या कुछ माहौल बनता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल यही चीज़ें चल रही है। 12 जुलाई को बैठक जो है शिमला में है महागठबंधन की, तमाम विपक्षी खेमा के नेता को, उसमें बहुत चीज़ें फाइनल हो जाएगी। बाकी और जो खबरें उस पर हम लोग एक एक करके नज़र डाल लेते हैं। 7 साल पहले बना मास्टर प्लान पर अब तक कोई काम नहीं, अब पटना को जोन में बांटना होगा, होगा विकास। पटना का पहला मास्टर प्लान वर्ष 1962 में बना था। ये भास्कर का अपना एक्सक्लूसिव खबर है। उसी तरीके से पटना से हवाला का धंधा, पाक और बांग्लादेश से आता था पैसा, ये सब खबर तो होते जाते रहता है। रूस में गृह युद्ध छिड़ गया है। पुतिन ने कहा है कि हमारे अपने लोगों ने ही धोखा दिया, उनसे बदला लिया जाएगा। जो निजी सेना यूक्रेन भेजी वही पुतिन के तख्ता पलट को चल पड़ी थी। इसको लेकर काफ़ी वहाँ पे हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई। 600 किलोमीटर बढ़े बागी, रूसी सैनिकों ने विरोध नहीं किया। लंबे समय कोरोना झेला, व्यायाम छूटा, नाचते खेलते हार्ट अटैक की वजह यही। सही बात, हार्ट अटैक की जो समस्या है कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से भी है, वैक्सीन की वजह से भी, और व्यायाम छूटने की वजह से भी है। चलिए, विपक्षी एकता, तेजस्वी पटना में सीएम नीतीश से मिले और पहुंचे दिल्ली, परिवार संग विदेश जाने का है कार्यक्रम। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि केजरीवाल की कोई नाराजगी नहीं। केजरीवाल तो बैठक में थे और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उससे पहले ही फ्लाइट का हवाला देके कि लेट हो रहा है चल दिए। वहाँ से पार्टी का अपना नेता उता बयान दे रहे हैं कि भाई जब तक अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं करती तब तक कांग्रेस के साथ रह पाना संभव नहीं। यानी केजरीवाल का स्टैंड स्पष्ट। 2 सीएम है भाई, मजाक चीज तो है नहीं, 2 राज्य में उनकी सरकार है ना जी। तो इसलिए उनका मानना है कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश पर, दिल्ली में जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है उस पर चर्चा नहीं करेगी तब तक इस पर हम कोई विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं।
सभी एकजुट की बात तेजस्वी यादव ने कही है। शाह के फोटो सेशन बयान पर कहा भाजपा में बौखलाहट है, इस वजह से ये तमाम बयानबाजी हो रही। महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम हैं, उन्होंने कल श्री हरि गुरुद्वारा में मत्था टेका है और उसके बाद जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा है विपक्ष को एक मंच पर आना ही होगा, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर विपक्ष का नामो निशान मिट जाएगा। तो ये चीज़ें भी है। प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के उमेश कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के चीरहरण पर मौन क्यों है भाजपा के नेता। पता नहीं कौन लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, कौन किया नहीं हुआ, कौन मौन है नहीं है, भाजपा के सारा नेता तो बोल ही रहे हैं जी। एम्बुलेंस ठेका आवंटन मामले में जवाब तलब हुआ है, हाई कोर्ट ने यह जवाब तलब किया है। सिन्हा बोले विधानसभा में सुरक्षा प्रहरी नियुक्ति घोटाले की तैयारी। जो सुरक्षा प्रहरी है मार्शल ये सब, उनकी नियुक्ति में घोटालेबाजी हुई है, इसको लेकर नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल बुलाई थी। और देखिए इसी को लेकर कल तेज प्रताप यादव ने भी बयान दिया विजय सिन्हा पर कि उनमें हिम्मत है तो जाके अडानी और अंबानी को गिरफ्तार करके दिखाएं, तब मानेंगे कि नेता हैं। बताइए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कल अमित शाह पर हमलावर थे। उन्होंने कहा शाह की जीत की भविष्यवाणी यानी नरेंद्र मोदी की विदाई तय। यानी इनका कहना है कि शाह अगर जीत की भविष्यवाणी करते हैं तो नरेंद्र मोदी की विदाई तय। चलिए उसी तरीके से किशनगंज में भी एक पुल का हादसा, पुल अभी गिरी नहीं है लेकिन धंस गई। अगवानी पुल जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है लेकिन धंस गई। NH 327E पर मेची नदी पर बना निर्माणाधीन पुल का स्पैन धंसा। जांच के लिए टीम गठित, दिल्ली में NHI की टीम किशनगंज रवाना हुई। सोच के देखिए, पुले लगातार धंस रहा है भाई, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं लग रहा है। कल हाजीपुर में बड़ी घटना जो है घटी है। हालांकि एक ही लोगों की मौत हुई है, बाकी जो लोग हैं वो बेसुध स्थिति में है, भर्ती हैं 32 लोग। बता दें हम आपको कि हाजीपुर में राज फ्रेश फैक्ट्री में देर रात हुई है दुर्घटना। दूध फैक्ट्री का अमोनिया चैम्बर जो है वो फट गया। अमोनिया जो गैस होता है उसका चैम्बर फट चुका था और फटने के बाद गैस रीच होने के बाद लीक होने की वजह से चारों तरफ जो है दिक्कतें उत्पन्न हो गई। तकरीबन 2 किलोमीटर तक में ये गैस का जो है समझिए कि बहाव फैलाव पहुंचा और इसको लेकर अब तक 1 लोगों की मौत हो चुकी है, 32 लोग भर्ती हुए हैं। घटना रात 10 बजे की है। सांस की परेशानी से जूझ रहे लोग जो है रिहायशी क्षेत्र को भी खाली करवाया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखा गया है, पानी का छिड़काव करके काबू करने की कोशिश हुई। पैसे की तंगी हुई तो फुफेरे भाई ने मासूम का किया था अपहरण, पटना से हुआ बरामद। G20 की ड्यूटी से लौट रहे ASP की गाड़ी से साइकिल सवार को ठोका मौत। ASP अवधेश मिश्रा हैं, आपको बता दें काम्या मिश्रा ASP हैं, ASP सचिवालय, उनके पति हैं। उनकी गाड़ी जो है लौट रही थी और इस क्रम में जो है दुर्घटना हो गई। हम आपको बता देते हैं कि कब कैसे क्या हुई है, हम थोड़ा सा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है G20 की ड्यूटी पर पटना से लौट रहे पालीगंज ASP अवधेश दीक्षित, मिश्रा नहीं, दीक्षित की गाड़ी ने एक राहगीर को बचाने में साइकिल सवार को ठोक दिया। इसके बाद ASP की गाड़ी सोन कैनाल नहर पथ के बगल में जा गिरी। देखिए कि अवधेश दीक्षित की पसली की हड्डी टूट गई है, जो सूचना मिल रही है। आनंद फानन में जो है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर उसके बाद पारस हॉस्पिटल में वो अभी एडमिट है। ASP समेत कई ASP समेत DSP समेत बड़े अधिकारी जो है वहाँ पहुँचे थे, उनसे मुलाकात की है, उनका हाल चाल जाना है। काम्या मिश्रा खुद ASP हैं, वो स्वयं पहुँची और आनंद फानन में समझ ही रहे हैं घर का मामला है, परिवार के सदस्य हैं, उनके खुद के हस्बैंड है और उनकी जो है उनका एक्सीडेंट हो गया है, इसको लेकर काफ़ी डिस्टर्ब है वो। हालांकि दुखद ये भी है कि एक राहगीर की भी मौत हो गई, साइकिल सवार राहगीर की मौत हो गई, जिससे कि स्वाभाविक सी बात है परिवार किसी का भी हो उजरे दुख की बात होती है। नई पहल, फरक्का बराज में जल्द शुरू होगा फिश पास, हिल्सा जैसी विलुप्त मछलियां फिर मिलेंगी, बढ़िया चीज़ है। वार्ड पार्षद के भाई पर फायरिंग, अंगूठा छूकर निकली एक गोली। बताइए कितना गोलीबारी हो रहा है पटना में। हो शादियों का लगन अब 3 दिन, विवाह और मांगलिक कार्य 22 नवंबर तक नहीं हो सकेंगे। 3 दिन में जितना ब्याह करना कर लीजिए। जलता सिलेंडर और कोयला फेंकने से युवक झुलसा, पुलिस चौकी पर पथराव।
ये कितना दुखद खबर। मौर्या होटल के बाहर फायरिंग करने वाला ठेकेदार फरार, कार हुई जब्त। कितना फायरिंग होगा समझ नहीं लग रहा है, जहां पढ़ रहे हैं लगातार फायरिंग की बात आ रही। तेज प्रताप यादव बोले अमित शाह से मिले तो दिल्ली में मांझी की चप्पल खुलवा दी गई। अब बताइए, जैसा तेज प्रताप यादव लगातार बयान देते रहे उसी तरीके से उन्होंने बयान दिया है। अब तो हो सकता है तेज प्रताप का कोई गुप्तचर हो वहां पे, सूचना दे दिया हो कि भाई देखिए ना जितना मांझी गए मिलने चप्पलें खोल दिए बाहर। जो सूचना तेज प्रताप यादव ने दी और कहा कि चप्पल जो है मांझी जी से बाहर ही खुलवा दिया गया अमित शाह से मिलने के दौरान। क्या सच्चाई है इसमें भगवान जाने, लेकिन भाई बोले हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। प्रदेश में एसटी का आरक्षण 1 से बढ़कर 5% हो, राजद ने कहा। और कुछ विशेष खबर रह नहीं गया है जो हम आपको बताएं। हाँ, एक जो है बहुत ही निंदनीय कह सकते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाला कह सकते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके कार्यकाल की और उनके कामकाज की धज्जियां उड़ाने वाला कह सकते हैं। सोच के देखिए, ये मामला जो है भास्कर ने छापा है, लापरवाही का इंतहा। पूर्व बिहार के सबसे बड़े मायागंज अस्पताल में पड़ी लावारिस लाश को नोच खा रहे थे कौवे। कम से कम 5 कौवे, 2 4 एक 5 कौवे जो है, समझिए कि मायागंज अस्पताल में एक दिख नहीं रहे हैं, उनका चोंच दिख रहा है। अस्पताल में पड़ी लाश को जो है नोच कर खा रहे थे। 3 दिनों से ये लाश जो है ऐसी पड़ी हुई थी, लावारिस समझ के जो है किसी ने नोटिस नहीं लिया कि पोस्टमार्टम कराना है कि नहीं, फ्रीजर में डालना है कि नहीं, कुछ नहीं। बस 3 दिनों से जो लाश समझिए कि बाहर अस्पताल के पड़ी रहेगी, उसको नोच के कुत्ते और कौवे नहीं खाएंगे तो कौन करेगा। ये स्थितियां हो गई कि लाश जो है दुर्गंध दे रहा था। और देखिए कि पूरी तस्वीर जो तस्वीर दिखा नहीं सकते, भास्कर ने भी लिखा है कि हम ऐसी तस्वीर नहीं छापते हैं, लेकिन मजबूरी में छापना पड़ा। ये स्थिति दिखाने के लिए कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है आपका। अब देखिए इसमें जो अधिकारी हैं, अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर उदय नारायण सिंह, उन्होंने कहा है कि लावारिस सबको पोस्टमार्टम एवं अंतिम संस्कार पुलिस को करवाना है। पोस्टमार्टम में देर क्यों हुई इसके लिए बात करेंगे, यह भी देखेंगे कि लापरवाही किससे हुई। कुछ नहीं देख पाएंगे आप, लापरवाही हो गई यानी आपका सिस्टम फेल है। चलिए, रोहतास की जीएनएम के खाते में ठगी के 11 करोड़, बंगाल पुलिस ने दबोचा। अफ्रीका का दौरा भारत के लिए सबसे मुश्किल। विशेष अब कोई खबर रह नहीं गया है, विशेष तो वही पॉलिटिकल खबर जान ही रहे, इधर उधर खाली चलते रहता है, कोई कुछ बोल दिया कोई कुछ बोल दिया। विशेष अगर कुछ आता है तो खबर हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब करते रहना है, ध्यान बात देते रहना है कि कैसे चैनल आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हुए हैं उनको सुप्रभात।